नमस्कार। नमस्कार। आमिर खान ने हाल ही में द लल्लन टॉप को एक बहुत लंबा इंटरव्यू दिया और उसमें कई ऐसी बातें सामने आईं जो मतलब काफी सोचने वाली हैं। हाँ, बिल्कुल, काफी कुछ नया पता चला उनके बारे में। तो आज हम उसी बातचीत की गहराइयों में उतरेंगे। देखते हैं आमिर खान की शख्सियत, उनका सफर, इसमें क्या दिलचस्प पहलू मिलते हैं। हाँ, कोशिश करते हैं। सबसे अजीब बात तो ये देखिए, सालों पुरानी बातें, कौन सी फिल्म कब शूट हुई, सब डेट्स याद है। हाँ, वो तो है। लेकिन इंटरव्यू में बैठे बैठे अपनी ही पूर्व पत्नी का नाम, वो किरण राव का नाम भूल गए। अरे हाँ, वो वाकई बड़ा अजीब मोमेंट था, है ना? तो चलिए इसी विरोधाभास से शुरू करते हैं, समझते हैं थोड़ा। एक तरफ तो काम से जुड़ी छोटी से छोटी डिटेल, मतलब कोई सीन हो या सेट पर कोई कुत्ता था, उसकी तकलीफ तक याद है, बरसों पुरानी बात। कमाल की मेमोरी है डिटेल्स के लिए तो। लेकिन दूसरी तरफ लोगों के नाम अक्सर गोल, यहां तक कि किरण जी का नाम याद करने में भी मतलब वक्त लग गया। देखिए, ये दिमाग का अपना एक तरीका होता है शायद काम करने का। ऐसा लगता है जैसे उनका ब्रेन खुद ही फिल्टर कर लेता है कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। अच्छा। हाँ, शायद नाम वाली कैटेगरी उनके लिए उतनी जरूरी नहीं रहती होगी। और मजाक में उन्होंने कहा भी कि ये आदत माँ से मिली है। उनकी भी याददाश्त नामों को लेकर कमजोर है। तो मतलब फोकस इतना ज्यादा काम पर कि बाकी चीजें बैकग्राउंड में चली जाती हैं। ये तो परफेक्शनिज्म से जुड़ता है कहीं ना कहीं। बिल्कुल बिल्कुल जुड़ता है। ये शायद उसी इंटेंस फोकस की एक कीमत भी हो सकती है। जब आप एक चीज में पूरी तरह डूब जाते हैं तो बाकी चीजें थोड़ी धुंधली पड़ जाती है ना। सही बात है। अच्छा, एक और बड़ा मजेदार बल्कि नाटकीय किस्सा उनकी निजी जिंदगी का है। रीना दत्ता के साथ पहला प्यार और फिर वो सीक्रेट शादी। हाँ, वो कहानी भी जबरदस्त है। बता रहे थे कि रीना के घर वाले कितने सख्त खिलाफ थे। बहुत ज्यादा। बात इतनी बढ़ गई थी कि रीना जी को घर में ही बंद कर दिया था, एक तरह से नजरबंद। आमिर बोले 3-4 दिन देख नहीं पाया तो जैसे पागल ही हो गया था। उफ, सोच कर ही लगता कितना मुश्किल रहा होगा। फिर दोस्तों की मदद ली, भागे, कोर्ट मैरिज कर ली छिपकर। और शादी के बाद भी ये देखिए करीब 6 महीने तक अपने अपने घर पर। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, रोज सुबह 5 बजे बांद्रा स्टेशन के ईस्ट साइड पर छिपकर मिलते थे। पूरी फिल्म चल रही थी लाइफ में। अरे बाप रे, ये दिखाता है कि पर्सनल लाइफ में भी कितना ड्रामा और स्ट्रगल था। लेकिन इसमें एक वो चौंकाने वाला एंगल भी था, उनके पिता का रिएक्शन। हाँ, वो तो गुस्सैल माने जाते थे ना। हाँ, काफी। लेकिन जब उन्हें पता चला शादी का, तो गुस्सा होने के बजाय उन्होंने आमिर को गले लगा लिया, सपोर्ट किया। ये काफी अनएक्सपेक्टेड था। सच में। अच्छा, अब आते हैं फिल्मों पर। तारे जमीन पर का किस्सा वो भी कम नहीं है। हाँ, वो क्रिएटिव डिफरेंस वाला मामला। फिल्म पहले अमोल गुप्ते डायरेक्ट कर रहे थे। दोस्त थे आमिर के। जी। आमिर ने बताया कि भाई पहले हफ्ते की शूटिंग देखी, रशेस देखे और उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आए। लगा ही नहीं कि वो फिल्म बन रही है जो सोचकर चले थे। ओके। लेकिन पेच तब फंसा जब अमोल ने कहा कि रशेस तो गोल्डन है, एकदम बढ़िया। ओह, मतलब विजन का पूरा टकराव। वहीं आमिर को क्लिक हुआ कि बॉस, हमारा और इनका विजन वो एकदम अलग है, जमीन आसमान का फर्क है। और फिर वो मुश्किल फैसला लेना पड़ा। हाँ, उन्होंने अमोल से साफ साफ कह दिया कि देखिए, एक डायरेक्टर के तौर पर मेरा आप पर भरोसा वो खत्म हो गया है। ये कहना कितना मुश्किल हुआ होगा अपने दोस्त से। बहुत ज्यादा। और फिर खुद डायरेक्शन संभाला। ये दिखाता है कि वो अपने काम को लेकर कितने पैशनेट, कितने सीरियस हैं, चाहे दोस्ती ही दांव पे क्यों ना लगानी पड़े। बिल्कुल, वो क्रिएटिव इंटीग्रिटी वाली बात। सही। विजन के लिए कड़े फैसले लेना ये आसान नहीं होता। आखिर में अवार्ड फंक्शन वाली बात, वो क्यों नहीं जाते, इसकी वजह भी उन्होंने बताई। हाँ, ये भी दिलचस्प है। उनका मानना है कि हमारे यहाँ इंडिया में अक्सर काम से ज्यादा आदमी को देखा जाता है अवार्ड देते वक्त। मतलब कई बार कोई नया एक्टर है, बहुत टैलेंटेड है, बढ़िया काम किया है, पर अवार्ड किसी सीनियर एक्टर को दे दिया जाता है बस इसलिए कि भाई वो सीनियर है, उनकी इज्जत करनी है। हाँ, ये एक ऑब्जर्वेशन है उनका कि मेरिट से ज्यादा रेपुटेशन या सीनियरिटी हावी हो जाती है कभी कभी। उनके हिसाब से अवार्ड सिर्फ और सिर्फ काम की क्वालिटी में मिलना चाहिए। कलाकार का कद, उसकी उम्र, रिश्ते, ये सब नहीं देखना चाहिए। सही बात है। ये अवार्ड सिस्टम की सब्जेक्टिविटी पर एक तरह का कमेंट है। बिल्कुल, जहां इमोशंस और दूसरे फैक्टर्स भी आ जाते हैं। तो ये थी आमिर खान के उस लंबे इंटरव्यू से निकली कुछ कह सकते हैं अंदर की बातें। याददाश्त के वो अजीब खेल, मोहब्बत के वो फिल्मी किस्से और फिल्म बनाने के वो सख्त फैसले। हाँ,
ये सब मिलकर एक बड़ी दिलचस्प तस्वीर बनाते हैं। एक कामयाब इंसान की कहानी जिसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव हैं, विरोधाभास हैं, मानवीय पहलू हैं, बिल्कुल हम सबकी तरह ही, बस शायद स्केल थोड़ा बड़ा है। सही कहा। और यहीं पर एक सवाल दिमाग में घूमता है जिससे हम यहीं छोड़ जाते हैं सोचने के लिए कि क्या ये जो परफेक्शन की तलाश होती है लगातार, ये इंसान को सिर्फ कामयाबी ही दिलाती है या अनजाने में कहीं ना कहीं उसकी जिंदगी को और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और ज्यादा पेचीदा भी बना देती है?